हेलो बच्चों। तो बच्चों, हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की थी क्लास 9th लेवल पे, वेरी फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम, जिसमें बच्चों आर डी शर्मा के मैं जितने भी इम्पोर्टेंट्स एमसीक्यूज क्वेश्चंस, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस और असर्शन और रीजन के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये हमारी सीरीज कंटिन्यू रहेगी। आज हमारा जो लेक्चर नंबर 2 है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का। तो बच्चों चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो हो चुका था हमारा, सेकंड भी, थर्ड भी, फोर्थ और फिफ्थ की बारी है आज। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कह रहा है कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर √2 इज। √2 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो सकता है? तो ये बात अच्छे से जानते हैं बच्चों कि अगर कोई नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो डेफिनेटली वो क्या होगा, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा। क्यों? क्योंकि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। अब √2 इरेशनल नंबर है तो जैसी बात है क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा। तो आई होप बच्चों ये क्लियर हो गया वो क्वेश्चन। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, correct which of the following rational number is equivalent to a decimal that terminates। अब ध्यान देना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात कह रहा है कि which of the following rational number is equivalent to the decimal that terminates। मतलब कह रहा है कि एक ऐसा रैशनल नंबर है जो इक्विवेलेंट टू द डेसिमल दैट टर्मिनेट। तो देखिए, चेक करते हैं कि टर्मिनेट कौन सा होगा। तो चलिए, अब ध्यान देना बच्चों, 4 ऑप्शन गिवन है, ए बी सी डी। अब एक मेरे पास मेथड है कि इस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के चारों ऑप्शन को एक्चुअल डिवीजन से, एक्चुअल डिवीजन का मतलब क्या है कि 1 में 3 से डिवाइड करूं और मुझे कुछ कोशेंट मिले। ऐसे में 2 को, अब 1/3 का मुझे पता चल जाएगा तो 2/3 तो पता कर लेंगे आराम से, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई ही तो करना है। 1/3 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों? अब नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 3/8। ठीक है, ये भी आपका बाय द एक्चुअल डिवीजन सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअल डिवीजन का मीनिंग समझ में आ रहा है ना बच्चों, कि डिवीजन वाला साइन ये वाला लगा के ऐसे करके, इस तरीके से मैं यहाँ पे आपका क्या 3 रखूं और यहाँ पे 8 और ऐसे डिवाइड करूं। वैसे यहाँ पे 5 रखूं, यहाँ पे 6 रखूं, डिवाइड करूं। लेकिन बच्चों बात इंपॉर्टेंट है, उसने कहा नहीं है आपसे कि बाय द यूजिंग एक्चुअल डिवीजन मेथड सॉल्व दिस क्वेश्चन, नहीं कहा है ना। तो जब तक बच्चों आपसे कहा ना जाए, वैसे भी ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, हमें कम से कम टाइम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे? तो आप ये अच्छे से जानते हो बच्चों कि सपोज दैट कोई रैशनल नंबर है जो P/Q के फॉर्म का है, P/Q के फॉर्म का है। तो अगर मुझे ये डायरेक्टली बाय द एक्चुअल डिवीजन मेथड का यूज ना करके डायरेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करना है कि दिस फ्रैक्शनल फॉर्म इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो कैसे करते हैं? तो ध्यान देना बच्चों, ये डिनोमिनेटर में जो Q लिखा है ना, Q, अगर प्यारे बच्चों Q अगर सिंपल सी बात है 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म का दिख जाए कोई भी, ध्यान रखना जरूरी नहीं कि 2 और 5 दोनों ही प्रेजेंट हो डिनोमिनेटर में। अगर 2 प्रेजेंट है और 5 नहीं है तब भी वो जो फ्रैक्शन है वो कैसा होगा, टर्मिनेट होगा। अगर 5 प्रेजेंट है ओनली तब भी वो क्या होगा, टर्मिनेट होगा। एक बच्चों दोनों ही आपका, यानी 2 की पावर समथिंग 5 की पावर समथिंग प्रेजेंट है तब भी वो कैसा होगा, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा। तो आई होप ये बात अच्छे से समझ में आ रही है। तो बच्चों देखते हैं, हमें फोकस किस पे करना है, हमें फोकस करना है डिनोमिनेटर पे। तो डिनोमिनेटर देखिए जरा, इसका तो 3 है, इसका 3 है और इसका 6 है। 6 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो क्या मिलेगा, 2 × 3, यहाँ पे 3 आ गया, तो यानी कि ये टर्मिनेटिंग नहीं है। तो ध्यान से देखना बच्चों, अदर देन 2 × 5, अदर देन 2 × 5, अदर देन 2 × 5, यहाँ पे देखो 2 तो है बट 3 और है वहां पे, तो इसलिए आपका टर्मिनेटिंग नहीं होगा। नेक्स्ट सी में आप देख सकते हो बच्चों, सी जो है डिनोमिनेटर, अगर मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूं बच्चों तो क्या आएगा, 2 × 2 × 2,
तो बताइए जरा, 2 की फॉर्म के ही है सारा, यानी 2 की पावर 3, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। समझ में आ गई बच्चों, ये डायरेक्ट सॉल्व, भले ही मैंने इतनी देर में आपको एक्सप्लेन किया, लेकिन ये आपका क्वेश्चन आधे सेकंड में होना था। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आपको दे दी है। आई होप अब इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कभी भी दिखाई पड़ेंगे तो आप सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1.3 की पावर वेरिकुलम बार इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, यानी कि ये हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है रैशनल नंबर की, तो इसको P बाई Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, P बाई Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो बहुत इजी है करना, देखिए जरा पहले तरीके से। सपोज दैट बच्चों ऐसा लिखा हो, तो आप ऐसा लिख सकते हो, जरा ध्यान देना, क्या 1 प्लस 0.3 की पावर वेरिकुलम बार, ऐसे लिख सकता हूं मैं। और सिंपल सी बात है, अगर मैं इस तरीके से करना चाहूंगा, तो प्यारे बच्चों आप देख रहे थे कि क्वेश्चन नंबर 7 था द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1.3 की पावर वेरिकुलम बार इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, वेयर सपोज दैट बच्चों, ये ध्यान देना मैंने ऐसे एक्सप्रेस क्यों किया है, तो आप जान सकते हैं कि मैंने होल पार्ट में फ्रैक्शनल पार्ट को थोड़ा सा अलग सेपरेट करके दिखाया है, यानी कि होल पार्ट कौन सा है या फ्रैक्शनल पार्ट या डेसिमल पार्ट कौन सा है। तो देख रहे हो 1 इज अ होल पार्ट, 0.3 इज अ डेसिमल पार्ट। प्यारे बच्चों इस बात को अच्छे से जानते हो क्या? अच्छा एक बात ध्यान देना, इस बात को ऐसे लिखेंगे हम लोग, ऐसे, कितना 0.3 की पावर वेरिकुलम बार, है ना, ये तो लिखो। अगर मैं इसको ऐड करूंगा फर्दर वही आएगा, यस या नो? ठीक है, अब ध्यान दो बच्चे, अब इसको सॉल्व कैसे करना है। तो 1 प्लस, आप ध्यान रखना बच्चों कि 3 की पावर, यानी 3 नहीं, ये बोल सकते हैं कोई भी ऐसा डिजिट है, जितने डिजिट्स के, जितने नंबर ऑफ डिजिट्स पे वेरिकुलम बार लगाओ, बस उसी नंबर को एज इट इज रहने देना और उसके डिनोमिनेटर में उतने नंबर ऑफ 9 लिख दीजिए। यानी कहने का मतलब ये कह रहा हूं मैं 3/9, 3/9, समझ में आ रही बात, 3/9। अब जरा ध्यान देना, अगर फ्रैक्शन सिंप्लीफाई हो रहा है तो उसको कर लीजिए। इसको मैं सॉल्व करूंगा बच्चों तो क्या आएगा, तो आप कहोगे 1 प्लस 1/3। ओके, बात समझ रहे हो बच्चों? अब मैं इसका ये भी कैसे फॉर्म में लिखा है, मिक्स में, अब इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर रहा हूं। तो बताओ 3 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो 3, और 3 में 1 ऐड करेंगे कितना है, 4/3। अब 4/3 चेक करता हूं, 4/3 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। बात समझ आ रही है बच्चों, अच्छे से समझ में आई? ये हमारा तरीका हुआ फर्स्ट। एक और तरीका है बच्चों, ये मेथड हमारा फर्स्ट हुआ है, सेकंड मेथड देख लीजिए प्यारे बच्चों, कैसे, ऐसे लिखा हुआ है, मैं आपसे पूछ रहा हूं 3 के आगे कितने ऐसे डिजिट्स हैं जो छूट गए हैं जिसमें वेरिकुलम बार नहीं लगा है, तो आप बोलेंगे 1, कितना, तो 1। अब जितने आपका डेसिमल के पहले आपका नंबर ऑफ डिजिट्स स्किप हो गए हैं, कितने हुए हैं, तो बस जितने भी हुए हों बस उसी आपका, सपोज दैट आप क्या कीजिए, बस अभी दिमाग पे ही रखिए कि 13 लिखा है। अब नंबर ऑफ डिजिट्स कितने छूटे हैं, 1 छूटा है, तो 1 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिए, और डिनोमिनेटर मैंने क्या कहा था कि आपका नंबर ऑफ डिजिट्स पे कितने आपका वेरिकुलम बार लगा है, तो आप कहोगे 1, तो 9 सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 12/9, यानी सॉल्व करने में फर्दर क्या आएगा, 4/3। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 8 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि व्हेन 0.001 की पावर वेरिकुलम बार इज द एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स नॉट हैविंग any common factor except 1 when Q is equal to, ये दिया है हमारा, क्या दिया है, 0.001 की पावर वेरिकुलम बार। तो मैंने बच्चे क्या बताया कि बस कुछ मत भूल जाइए, सब कुछ यहां पर ऐसे, मैं पूछ रहा हूं कितने नंबर डिजिट लिखे हैं, तो आपने कहा ये ऐसा लिखा है इस तरीके से। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इधर लिखता हूं बच्चों, तो आपको अच्छे से क्लियर होगी बात। सबसे पहले 001, जितने भी आपका नंबर ऊपर लिखे हैं, क्योंकि डेसिमल से पहले
जो डेसिमल से आपका पहले ऐसे कोई भी आपका डिजिट नहीं, ऐसा कोई डिजिट छूटा ही नहीं जिसमें वेरिकुलम बार ना लगाओ या बार ना लगाओ, या डेसिमल से पहले या डेसिमल के जस्ट बाद ऐसा कोई नंबर डिजिट छूटा ही नहीं है जिसपे बार ना लगाओ। तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत इजी है। तो देखिए अब क्या है, कितने डेसिमल के बाद आपका डिजिट है, 3 है, तो मैंने 3 के 3 डिजिट लिख दिए, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कितने नंबर ऑफ डिजिट्स पे बार है, तो आपने कहा 3, तो मैंने कहा बस डिनोमिनेटर में उतने ही नंबर ऑफ 9 लिख दीजिए, नंबर ऑफ 9। तो देखो जरा बच्चों कितना 9 9 9, क्योंकि 3 पे है ना, तो इसको सॉल्व करें तो 1/999, 3 टाइम्स हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा था, उसने पूछा कि देन q इज इक्वल टू, तो q किसके इक्वल है, व्हाट इज q, q इज द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में कितना है 999, तो योर ऑप्शन इज सी। तो आई होप प्यारे बच्चों ये जो मल्टीपल चॉइस और हमारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की जो सीरीज स्टार्ट हुई है, जिसमें असर्शन और रीजंस के क्वेश्चन भी ऐसे ही करेंगे 1 बाई 1 डे 1, लेक्चर नंबर 2 था आज हमारा, ऐसे 3 होगा नेक्स्ट। तो प्यारे बच्चों आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होंगी, और ऐसे ही वीडियोस और आपको पाने के लिए हमारी वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहें, तो उससे क्या होगा कि आपका इम्प्रूवमेंट अलग लेवल पे जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करते हैं।